मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 1 इंटरमीडिएट गणित 2020 कोड 324 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 3 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं वन बाय वन उदाहरण का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न संख्या, जैसा लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही आपको पेपर में लिखना है। तो यहां पे लिख लेना है प्रश्न संख्या 4 का और यहां पर आपको लिख लेना है हल। ठीक है ना, पहले पढ़ लेते हैं, देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहां पर बताया गया है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक। तो अचानक एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। सेकेंड पार्ट में मांगा गया है वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा प्रायिकता का प्रश्न है, लेकिन किस फार्मूले से लगेगा सबसे पहले आपको यही पहचान होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पहचान पाया तो प्रश्न नहीं लगेगा पेपर में। तो सबसे पहले आपको पहचानना भी है। हिंदी वाले जब प्रश्न आपको मिल जाते हैं बताते हैं, पहचान बताते हैं इसकी, उसके बाद इसका गर्दा उड़वाते हैं। तो देख लो यहां पे पहचान बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब आपको मिल जाए प्रश्न में ज्ञात है, ठीक है ना, और निकालना है, ज्ञात है और निकालना है, जब दो घटनाएं आपको मिल जाती हैं हिंदी वाले प्रश्नों में, प्रायिकता का जो प्रश्न होता है, तो एक बात याद रखना, साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से प्रश्न को आपको लगाना है। बटे में जो आप प्रायिकताएं ज्ञात करते हो, जैसे PA/B, PE/F, बटे में जो प्रायिकताएं ज्ञात करते हो तो बोलते हैं साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से आपको लगाना होता है। आपको यह भी जानकारी है जो बटे में घटना होती है वो घटना ज्ञात होती है, और जो ऊपर घटना लिखी जाती है जिसकी प्रायिकता हमसे मांगी जाती है उसको ही ऊपर लिखा जाता है। तो बोलते हैं निकालना है। ये पहचान है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्ञात है, यहाँ पर भी ये ज्ञात है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह गणित पढ़ता है, यहाँ पर जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ऐसे करके आपको पहचानना है जब भी आपको हिंदी वाले प्रश्न मिल जाएं प्रायिकता के। पहचान पहले, उसके बाद आपको लगाना है। आपने समझ लिया कि ये साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। गणित को आपको EM से लिख लेना है, तो PM बराबर 40%। अब 40% को कैसे लिखोगे, परसेंटेज को हटाओ, नीचे 100 बढ़ा लो। 0 से 0 अभी नहीं काटेंगे, जब हम मान निकालेंगे तब कट्टा पिट्टी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बताया गया है, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो PV लिख लो यहाँ पे 20%। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है 20/100। फिर उसके बाद बताया गया जो 10% हैं विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, दोनों मतलब कॉमन। तो यहाँ पे लिख लेना है M/B, कितना दिया है, 10%, 10/, आपको 100 लिखना है। अब नंबर फर्स्ट में क्या मांगा गया है,
पहले आपको देख लेना है क्या ज्ञात है, उस घटना को नीचे लिखेंगे। जीव विज्ञान पढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी नीचे रखना है, बायोलॉजी, ठीक है। और प्रायिकता हमको ज्ञात करना है गणित पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता, ठीक है। तो ऊपर लिख लो एम, ये हमको नंबर फर्स्ट में ज्ञात करना है, नंबर सेकंड में देख लो। ज्ञात है नीचे और निकालना है ऊपर, घटना आपको लिखनी है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, गणित पढ़ता है, तो ज्ञात है नीचे आपको घटना लिखनी है एम, और जो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है वो किसकी, जीव विज्ञान की, ठीक है। ऊपर बी लिख लो, ठीक है। ऐसा करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है साप्रतिबंध प्रायिकता से, साप्रतिबंध प्रायिकता से फार्मूला लगाओ, आंसर शीट पाओ। तो देख लो यहाँ पे Pm/V, इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है ऊपर इन दो घटनाओं का इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन V/PV। अब आपको मान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे देखो 10/100, और बटे में आपको लिखना है PV। PV का मान देख लो 20/100, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे देख लो 10/100 PV, फिर दोबारा देखेंगे 20/100, 100 से 100 कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आंसर शीट जो निकली है 1/2 निकली है। तो आंसर शीट तो आपको पता ही है किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी। उत्तर चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रायिकता का कोई सा प्रश्न लगाओ तो आंसर शीट 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस, इसी में लाई करेगी। अगर कर रही है तो करेक्ट है, नहीं कर रही है तो इनकरेक्ट है। तो 1/2 इसमें लाई करेगी। तो इसका गर्दा उड़ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट कर लो। अब सेकंड इसका पार्ट, ये वाला, इसको लगाते हैं। तो रफ कर देते हैं यहां से। अब आपको यहां पे सेकंड पार्ट डाल लेना है। तो देख लो वहां पे क्या है, PV/AM। अंश में लिखना है इंटरसेक्शन दोनों घटनाओं का, अपान में PM। रख लो इसका मान। देखो B इंटरसेक्शन M कहो चाहे M इंटरसेक्शन B कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। 10/100 और बटे में आपको लिखना है यहाँ पे PM 40/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आंसर शीट आई 1/4, किस में लाई करेगी, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस, इसी में लाई करेगी। कर रही है, ठीक है। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया, इसको नोट करो, उसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है, खा यहाँ पे डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस फलन का समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लास्ट में लिखा है ए अचर है, तो लिख लो यहाँ पे आई के इक्वल फलन लिख लो साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए। अब इस फलन का समाकलन करना है। तो एक मोटी बात आपको पता ही है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन दिया जाए तब हर का समाकलन होता है। तो यहां पर अगर देखें हर में साइन x प्लस ए है, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाया गया, साइन x प्लस ए का समाकलन कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको अंश में लेके जाना है, या तो अंश में लेके जाना है या फिर इसको कैंसिल करना है। अंश में आपको कन्वर्ट करना है इस फलन को, तभी समाकलन हो पाएगा।
तो देखो यहाँ पर करोगे क्या, x प्लस ए आपको दिख रहा है, इतना ही आपको अंश में बनाना है। साइन का कोण x प्लस ए बनाना है आपको, ठीक है ना। कैसे बनाओगे देखो, हमने लिख लिया x प्लस ए और यहाँ पे क्या है माइनस ए, तो हम यहाँ पर माइनस का 2a लिख देंगे। मतलब इसको x माइनस ए को हमने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितना कोण होता है नीचे उतना ही आपको ऊपर बनाना होता है। यही ट्रिक है जब भी आपको इस प्रकार के फलन मिल जाए और समाकलन ज्ञात करना हो। अपान में जैसे का तैसा लिख लो, साइन x प्लस ए, ठीक है। अब लगाओ फार्मूला, साइन a माइनस बी का लगेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला लगेगा, लगाओ अंश में, तो आई बराबर, तो साइन x प्लस ए इंटू में कॉस 2a, फिर माइनस का कॉस x प्लस ए इंटू में साइन 2a अपान में साइन x प्लस ए। आपको पता है ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो साइन x प्लस ए है या तो ये कैंसिल हो जाए या फिर इसको अंश में हम कन्वर्ट कर दें, तभी समाकलन होगा। तो लघुत्तम वापस कर दो, तो लघुत्तम वापस करेंगे तो पहले वाले पद में ये कैंसिल हो जाएगा, देख लो, साइन x प्लस ए पहले वाले पद में कैंसिल हो जाएगा, दूसरे पद में नहीं कैंसिल होगा, तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, अपान में साइन x प्लस ए, ठीक है ना, यहाँ पे ds, तो ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो i बराबर लिख लो, अब cos 2a बचा है, यहाँ पे क्या बचा है cos 2a, ठीक है। तो यहाँ पर आपको cos 2a लिख लेना है, माइनस दूसरे पद में यहाँ पे sin 2a, तो sin 2a आपको पहले लिख लेना है, और cos अपान साइन क्या होता है cot, cot लिख लेना है x प्लस ए। दो पद हैं, दोनों पद का अलग अलग आपको समाकलन करना है। इस पद का करेंगे, ये तो अचर है, इसको आगे लिख लो, ठीक है। इसमें अचर है साइन 2a, आगे लिख लो, कॉट x प्लस ए, इसका समाकलन करना है। समाकलन dx के बीच में उसी फलन को रखते हैं जिस फलन में चर x है। जैसे d के पास में x है चर, तो x का ही आपको समाकलन करना है, इतना ध्यान रखना है। cos 2a अचर पद का x, अब यहाँ पे देखो साइन 2a, कॉट का क्या होता है लॉग मोड में साइन, ठीक है। अब आपको पता है ये चेंज है चर, कैसे पता किया, d के पास में x है और यहाँ पे क्या है x प्लस है, तो x और x प्लस ए आपको चेंज दिख रहा है, ठीक है। जब चेंज दिख रहा है चर तो अपान में अपकलन होता है, तो इसका अपकलन करो, x का 1 a का 0 और c आपको प्लस कर लेना है। जब समाकलन जब हो जाता है तब आपको आंसर शीट में c जोड़ लेनी है, बोलते हैं समाकलन नेता। तो छोटे छोटे पद गणित में आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद बाद में लिखे जाते हैं इनटू में। यहाँ पे इसको लिख लो साइन 2a लॉग मोड साइन x प्लस ए और प्लस का c, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, ये आंसर शीट आ गई है, जल्दी इसको नोट कर लो। अब इसका अगला जो है उसको लगवाते हैं, रफ कर देते हैं, जल्दी नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला नंबर यहाँ पे डाल लेना है, गा डाल लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिखड़ d1 वेक्टर
और D2 वेक्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सदिश, फिर आपको फार्मूला लगा लेना है। फार्मूला तो याद होगा, नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 मापांक में वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 और वर्ग इकाई, ये है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला याद ना हो तो कहीं ना कहीं लिख लेना है। जब भी आपको बिखर के सदिश मिल जाए तब आपको 1/2 का और इंटू करना पड़ता है, इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, यहाँ पे दिए गए सदिश लिख लो, दिए गए सदिश वेक्टर D1 वेक्टर D2, तो दिक् अनुपात से आपको लिखना है, जल्दी लिख जाता है। 321 से आपको लिखना है, ठीक है। 321 से वेक्टर D1 का सदिश लिख लिया। अब वेक्टर D2 का लिखना है, दिक् अनुपात से लिख लो, 132 से लिख लो, ये हमने लिख लिया 132 से, ठीक है। अब आपको पता है, पहले हम इसका मान निकालेंगे, निकालो इसका मान पहले, वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2, टेबल बना लो, ठीक है। D1 वेक्टर D1 के दिक् अनुपात यहाँ पे लिखना है 3 फिर 2 - 1। तीसरी पंक्ति में वेक्टर D2 के दिक् अनुपात लिखना है 1 - का 3 2। अब प्रसार कर दो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 बराबर आई कैप, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, फिर -3 का -1 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है, माइनस जे कैप, तो जे कैप की पंक्ति जे कैप का स्तंभ छुपा लो, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे -1 मिलेगा, तो प्लस का 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, -3 का +3 में गुणा करेंगे -9 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मिला आई कैप, यहाँ से कितना मिला -7 जे कैप, यहाँ से कितना मिला -11 के कैप, लगा लो फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 मापांक में वेक्टर D1 वेक्टर D2, ठीक है। चलो यहाँ से लिखते हैं 1/2, इस सदिश का मापांक आपको निकालना है, तो आई कैप माइनस का 7 जे कैप माइनस का 11 के कैप, ठीक है। मापांक आपको निकाल लेना है, रूट में गुणांक उठा लो और स्क्वायर करके लिख लो। आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का गुणांक -7 है, -7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 का स्क्वायर मीन्स -11 का स्क्वायर करना है, 121 मिलेगा, जोड़ लो 1/2, ये 50 हो गया और 121 आपको जोड़ना है 171, तो 171 को रूट से बाहर निकालो, देखो निकलेगा 171, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा बना है 3 का, तो 3 निकल आएगा बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसे रूट में रखना है, वर्ग इकाई। चलो इसको नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया, अब इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला नंबर डाल लेना है, यहाँ पे घा डाल लो, ठीक है। पढ़ लो यहाँ पे क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है, बताया गया फलन दिया गया है f(x = cos 2x) के लिए अंतराल 0, में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों पाठ 5 सांतत तथा अवकलनीयता आप लोगों को पढ़ाया था, तो प्रश्नावली 5.8
मैं रोले की प्रमेय का आपको कथन याद करने के लिए दिया था। जब आपको कथन याद होगा तभी आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो कथन जरूर याद कर लेना है, क्योंकि कथन में हमने आपको 6 फलन बताए थे। 6 फलन में आपको एक फलन मिल जाएगा प्रश्न में। जैसे यहाँ पे बताया गया है cos 2x, तो कोसाइन ये फलन है, 6 शब्द में फंस गया तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पहली शर्त और दूसरी शर्त आपको लिख लेना है कथन से, तीसरी शर्त आपको चेक करना है। जब तीसरी शर्त आपको बराबर मिल जाए एफ ए बराबर एफ बी, तो बता देना है उपरोक्त शर्तों पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। जब सत्यापित होती है फिर सी का मान निकाला जाता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर cos 2x, अंतराल लिख लो 0, पाई। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है दिया गया जो फलन है उसका नाम लिखना है। कोसाइन फलन है, कोसाइन फलन है। तब आपको 2 शर्तें कथन वाली छापनी है। देखो कैसे। नंबर फर्स्ट, अंतराल 0, पाई में एफ एक्स सांतत्य है। चेक नहीं करेंगे, सांतत्य आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अब लिख लो 0, पाई में, ये आपको ओपन रखना है, ये अंतराल ओपन रखना है, ये क्लोज रखना है। ठीक है, एफ एक्स अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त आपको हल करनी है। पता है आपको तीसरी शर्त इसके, एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है, तो ए का मान आपको 0 मिल जाएगा, तो एफ 0 का मान निकालो, यहाँ पे रखो। तो cos 2 का गुणा 0 में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों cos 0 मिलेगा। cos 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब आपको यह v का मान निकालना है। v का मतलब पाई, रख दो यहाँ पे cos 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 अंश, cos 360 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, नहीं आपको पता है हम आपको बता देते हैं ग्राफ से। cos का ग्राफ आपको आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है मान बताने में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिलेगा 2 पाई, यहाँ पे मिलता है पाई, फिर यहाँ पे कितना मिलता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, और यहाँ पे क्या मिलता है 1 पाई प्लस करते रहो 4 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर मिलेगा सम मिलेगा, तो आपको पता है यहाँ पे +1, अगर विषम है तो -1। तो यहाँ पर cos 2 पाई मतलब सम यहाँ पे मिला है, इसके सामने क्या दिख रहा है +1 दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमने लिखा है। तो ग्राफ आपको आना चाहिए। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं सिलेबस। अब प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो भाई। हमने आपको बताया है कि आप लोग कहते हो कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। यही आपको तैयार करना है, आपको कुछ नहीं करना। जितना हम बता दें, जितने प्रश्न लगवा दें, आपको कुछ नहीं करना है। शाम को 2 घंटे, रोज 2 घंटे आपको यही प्रैक्टिस करना है। गणित में सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएंगे आपको पेपर में, ये मेरा आपसे वादा है। और एचएम का ही अंसाल आपको खरीदना है, और सारे के सारे बेकार अंसाल हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो अदर अंसाल हैं कभी पूछे नहीं जाते हैं, आपकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। एचएम में प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो एचएम से ही आपको तैयारी करना है। ये मेरा आपसे वादा है, आपके गणित में 100 में 100 ही नंबर आएंगे। एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो धोखाधड़ी आपको पता ही है यूट्यूब पे है। 90+ चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। लोग टीचर बोलते रहते हैं, वो 50 रुपए के टीचर जो होते हैं बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको जो भी बताया सही बताया, कभी गलत नहीं बताया। बाद में आपको पता ही है ऐसे टीचरों को गाली ही मिलती हैं। तो जैसा बताते हैं वैसा ही काम करो।
अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मान बराबर आए हैं, तो दैट इज लिख देना है f0 बराबर f पाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उपरोक्त शर्तों पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब रोले की प्रमेय यहाँ पे सत्यापित होती है, तो सी का मान आपको निकालना पड़ेगा। एफ डैश सी बराबर क्या होता है, 0। अब आपको अवकलन करना है, इसका अवकलन करो। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देख लो, माइनस का 2 साइन 2x इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे c है, क्या करना है, x के स्थान पे आपको c रख देना है, और -2 सेम टू सेम रखना है, साइन भी सेम टू सेम रखना है। ठीक है, अब यहाँ से c का मान निकाला जाएगा, और c का मान जो भी निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किस में लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में, वही लेना है। 0 और पाई के बीच में जो फंसेगा मान c का, वही लेना है। जो नहीं फंसेगा उसे छोड़ देना है। तो पहले तो मान निकालो, तो 0 के बटे -2 लिख दो, तो साइन 2c बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन 2c बराबर, बताओ साइन कितने कितने का मान होता है, 0। साइन 0 का मान होता है 0, साइन पाई का मान होता है 0, साइन 2 पाई का भी मान होता है 0। आगे डॉट डॉट, साइन से साइन हटा दो, तो 2c बराबर 0 पाई 2 पाई, आगे डॉट डॉट। तो c बराबर भाग लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पाई/2 मिलेगा, इसमें भाग लगाओ, पाई मिला। c के मान कितने आ गए बताओ, 3 आए हैं। ये 0 इसमें मिलेगा, खुला अंतराल है, 0 पाई के बीच में फंसना चाहिए, वही c का मान लेंगे। 0 नहीं फंसेगा 0 और पाई के बीच में, तो इसको छोड़ देना है। 90 फंस जाएगा, पाई नहीं फंसेगा। 0 पाई के बीच में पाई नहीं फंसेगा ना, क्योंकि बाउंड्री पर पाई है, और खुला अंतराल जो होता है आपको पता ही है कि 0 पाई को छोड़ के उसके बीच में हमें मान को देखना पड़ता है। तो जब 0 नहीं फंसा, पाई नहीं फंसा, आगे जितने हैं वो सारे के सारे नहीं फंसेंगे, केवल c का मान पाई/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है c बराबर पाई/2, यही मिलेगा अंतराल में। ये कंप्लीट हो गया, चलो इसको नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर 5 को हल करवाएंगे, जल्दी नोट करो इसे। अब प्रश्न 5 को हल करवाएंगे, तो यहाँ पर बताया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो कितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, जिनमें से 5 को हल करना है। तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो A to Z प्रश्न को हल करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो, प्रश्न संख्या जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको पेपर में भी लिखना है। प्रश्न संख्या 5 का, ठीक है, ऐसे करके आपको पेपर में लिखना है, और यहाँ पे हल लिखना है। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b बराबर थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कॉस थीटा प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना सिद्ध करना है, और आपको ये दिया गया है, क्योंकि आपको पता है यदि, जब भी प्रश्न में यदि लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, दिया है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे, दिया है cos इनवर्स x अपान a प्लस का cos इनवर्स y अपान b बराबर थीटा। अब आपको बराबर के मेरी तरफ cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b फार्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं फार्मूला, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y होता है बराबर में cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे रूट में क्या होता है 1 माइनस का वाई स्क्वायर। थोड़ा स्पेस कम है, आपको समझ लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला आपको लगाना है बराबर के मेरी तरफ, इन दो पदों में लगाओ। तो cos इनवर्स यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, ठीक है,
अब आपको क्या करना है, x अपान ए वाई अपान बी का इंटू करना है, ठीक है, ऐसे करके। फिर माइनस रूट में आपको लिखना है 1 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मेरे पास क्या है x अपान ए, तो x अपान ए का होल स्क्वायर। सेकेंड रूट में लिखना 1 माइनस, यहाँ पे क्या है बाई स्क्वायर, मेरे पास क्या है बाई अपान बी, वाई अपान बी का होल स्क्वायर। अब बराबर में आपको थीटा लिखना है। अब ये कॉस इनवर्स को हम किसको देंगे, थीटा को। जब कॉस इनवर्स थीटा को देंगे तो इनवर्स हट जाता है, इतना तो आपको पता ही है कि स्थान अपना चेंज करेगा, इनवर्स है तो इनवर्स लग जाता है, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई अपान ए बी आएगा, और फर्स्ट रूट में एलसीएम ले लो ए स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर लो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रूट में भी एलसीएम ले लो बी स्क्वायर, तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा तो कॉस थीटा, ठीक है। अब पहला पद एक्स वाई अपान ए बी, अब यहाँ से देखो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा ए, यहाँ से निकलेगा बी स्क्वायर रूट से बाहर बी, ऊपर क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में कॉस थीटा। अब आपको एलसीएम लेना है ए बी, ठीक है। तो एक्स वाई एलसीएम सेम है तो अंश में डायरेक्ट आपको लिखना है एक्स वाई माइनस फर्स्ट रूट में लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट में लिखना है वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में कॉस थीटा। क्रॉस इंटू करके लिखना है, इतना नोट करो। अब यहाँ से जो है लिखेंगे, रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये रफ हो गया, ठीक है। ये लाइन यहाँ से और रफ कर देते हैं, चलो आगे लिखो। तो एक्स वाई माइनस यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट रूट में एटीडेज लिख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट में एटीडेज लिख लो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसे हल करोगे, आपको एक पद में रूट दिख रहा है और इतनी जानकारी आपको है कि रूट वाला पद आपको अलग करके ही आगे हल करना है। जब अलग हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है कि जब भी आपको एक साइड या दोनों साइड रूट मिल जाए तो वर्ग करके ही आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं है, इसे ऐसे ही लिखो, इसको इस तरफ लाएंगे तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये निगेटिव है तो हमको मिल जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लिख लो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्ग करके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, दोनों पक्षों का लिख लो यहाँ पे वर्ग करने पर, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई माइनस का ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2ab लिखेंगे तो ए बी एक्स वाई कॉस थीटा। अब बराबर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बराबर के मेरी तरफ आइडेंटिटी लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आइडेंटिटी लिख लो ए बी एक्स वाई कॉस थीटा बराबर में इंटू कर लो ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर में इंटू कर लो तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का इंटू करना है बी स्क्वायर में तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट देखकर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। इतना नोट कर लो, थोड़ा साइड में भी हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर के उस तरफ, तो इस तरफ लिख लो तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इसको भी इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है।
और ये माइनस का 2ab एक्स वाई कॉस थीटा, ITT लिख लो। अब यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा लाना है। इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, क्यों कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से कॉमन ले लो और बराबर के इस तरफ लिख लो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई कॉस थीटा। अब बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से मिलेगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना नोट कर लो। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। गर्दा तो उड़ेगा भाई, हर एक प्रश्न का उड़ेगा। इतना लिख लो, बराबर में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा अकेला यहाँ पे दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम भाग लगा देंगे इस तरफ। ठीक है, लगा दो। ये भाग हम लगा देंगे, नीचे ले आएंगे इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले पद के नीचे लिखना है, दूसरे पद के नीचे लिखना है, तीसरे पद के नीचे लिखना है, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद बनाना है। तो देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कट्टा पिट्टी कर लो, बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक घात चली जाएगी। अब जैसा यहाँ पे लिखा है ना सिद्ध में, वैसा ही आपको लिखना है इसको। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर साइड करके लिखना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहला पद साइड हो गया, फिर माइनस का 2x वाई अपॉन ए बी, ये वाला लिखो 2x वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा, प्लस का फिर ये वाला पद लिखो वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर शीट लाना थी, आ गए, नोट कर लो। इसका तो गर्दा उड़ गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो नंबर चेंज कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। तो पहले देख लो क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है, आपको देख लेना है और इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि सिद्ध कीजिए इस साड़ी की आंसर शीट इतनी लाना है। तो ये आंसर शीट कैसे आएगी हम आपको बताएंगे। देखो, जैसे एक आपने फार्मूला याद किया होगा, ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc, इतना होता है बराबर किसके, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 3abc जो है पहले लाना है और ए क्यू बी क्यू सी क्यू बाद में लाना है। तो क्या करना होता है, माइनस से इनटू करना होता है। फार्मूला यही आपको याद करना है। ठीक है, और इसके बराबर में आपको ये लाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे LHS लिखना है। चलो, a प्लस वी, फिर वी सी, वी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए और बी। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो देख देख के यूज़ करना है। पहले हमें a प्लस बी प्लस सी लाना है, फिर इतना लाना है। ठीक है, और हमने आपको बताया है कि 3abc और बाद में ए क्यू बी क्यू सी क्यू लाना है। माइनस आपको मिलेगा और ये पद चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको इतना लाना है किसी भी हाल में।
इस साड़ी का मान। तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए पहले, कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है, लास्ट वाला स्तंभ पहले वाले स्तंभ के साथ जोड़ दो। तो a प्लस बी प्लस सी पहला अवयव मिल जाएगा, दूसरा अवयव a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। जब a जोड़ेंगे b जोड़ेंगे तो यहाँ पर तीसरे अवयव में मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देख लो C1 में आपको जोड़ देना है C3, जोड़ लो। तो a प्लस बी प्लस सी, a जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी, b जोड़ दो तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, VCA ITDG आपको लिख लेना है, CAV ITDG लिख लेना है। कॉमन क्या मिला बताइए? कॉमन मिला है हमको पहले स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे क्या मिला VCA, यहाँ पे CAB। ठीक है, अब 2 जीरो बना के प्रसार करो, 2 जीरो आराम से बन जाएंगे, या डायरेक्ट कर लो प्रसार। डायरेक्ट करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 1 1 1 मिल जाए तो 2 जीरो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? अगर स्तंभ में हैं 1 1 1 तो आपको क्या करना है, पंक्तियों को माइनस करना है, चाहे नीचे से माइनस करो चाहे ऊपर से माइनस करो। तो इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिखो। यहाँ पे थोड़ा काम कर लो, देखो R3 जो है हम लेंगे नीचे से माइनस करेंगे, R3 में R2 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर R2 लेंगे दूसरी पंक्ति, तो R2 में R1 माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1 गया 0। C में C जो है A से घटाओ तो A माइनस सी, A जो है B से घटाओ तो B माइनस A। ठीक है, पहला जो आपको ऑपरेशन दिख रहा है यूज हो गया। अब दूसरा, तो दूसरी पंक्ति में आपको लिखना है, कैसे लिखना है? दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति घटा के, तो 1 में से 1 गया 0। अब B घटाओ C से तो C माइनस B, C घटाओ A से तो A माइनस C, 1VC ऐसे ही लिखो। ठीक है, ये सब आपको पता है तो इसीलिए यहाँ पे कुछ डायरेक्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि सारे तो पढ़ा ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करना है, नंबर लाना है बढ़िया पेपर में। तो a प्लस बी प्लस सी, अब प्रसार कर दो, किसके सापेक्ष करना है? जिस पंक्ति जिस स्तंभ में 2 जीरो लगातार मिल जाते हैं उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ये बात आपको पता है? पता है तो ठीक है, लिख लो। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, क्योंकि C1 में मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो दिख रहे हैं। चलो भाई, तो प्लस का 1 उठा लो, उठा लिया ना। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ से हुआ, इसका इसमें इंटू करो तो C माइनस बी, बी माइनस ए, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करो तो A माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 0 फिर प्लस 0। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी लिख लो, लिख लिया? ठीक है, अब ब्रैकेट में, बड़े से ब्रैकेट में आपको इतना लाना है, इतना आएगा। ठीक है, आगे पीछे पद हो जाएंगे क्योंकि माइनस कहाँ से मिलेगा आपको पता है। चलो इंटू करो, BC हो गया, फिर माइनस का CA हो गया, माइनस का V स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस का AB हो गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो ओपन करो, A स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस 2CA। ठीक है, अब थोड़ा और हल करेंगे तो A प्लस V प्लस C। अब देखो आपको क्या करना है, माइनस का लिखना है A स्क्वायर, पहले माइनस मिलेगा, माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का AB ये मिला, अब प्लस का BC और मिलेगा, तो BC देखो प्लस का CA और मिलेगा, तो CA देख लो, माइनस माइनस प्लस का 2CA और एक घटा दो, ये प्लस का CA मिलेगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो। अब इसके आगे हल करेंगे, इतना नोट कर लो, आप लोग नोट करते रहो बराबर, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, आपको पता ही है। चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस V प्लस C, ब्रैकेट से कॉमन ले लो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। देखो मिल गया इतना, हमने बताया था इतना आएगा। जब इतना आ जाएगा तो उठा के इतना लिख देना है। तो माइनस ए क्यूब प्लस का वी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। माइनस से इंटू करो तो आंसर शीट मैच हो जाएगी जो प्रश्न की है। तो ये प्लस का पहले लिख लो, ये माइनस के बाद में लिख लो, ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं। इस तरफ जो है आप लोग नोट कर लो तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको नंबर चेंज करना है। नंबर कौन सा है देख लो, गा है गा। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, बढ़िया प्रश्न आया है, समाकलन दिख रहा होगा, फिर गुण से लगेगा। ठीक है, तो LHS ले लो। I बराबर 0,π/2 cot x रूट में अपान में 1 प्लस का फिर cot x रूट में मिल गया dx। जब भी आपको आंसर शीट π/4 मिल जाए तो फिर गुण 4 से लगता है, इतना ध्यान रखना है। जब भी आंसर शीट π/4 मिल जाए समाकलन की तो फिर गुण 4 का यूज करके आंसर शीट निकालना है, ये पहचान है। तो थोड़ा हल करेंगे उसके बाद लगाएंगे फिर गुण 4। साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो कॉस अपन साइन। ठीक है, रूट हमने अलग अलग दे दिया, यहाँ पर भी अलग अलग दे देते हैं, कॉस अपन साइन। ठीक है, और यहाँ पे dx। तो I बराबर 0 to π/2। ऊपर तो आइटेज लिख लो, कॉस x रूट में अपान में रूट साइन x। यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन x मिल जाएगा एलसीएम, इसका इसमें इंटू कर लो। तो हमको मिला है साइन x प्लस का कॉस x। ठीक है, ये कट गया dx। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 से π/2 लिमिट है। अंश में देखो कितना मिला है, अंश में मिला है cos x और नीचे देखो कितना मिला है साइन cos। ठीक है, तो साइन x और प्लस का cos x। अब I बराबर समीकरण 1 डाल लो। समीकरण 1 इसलिए डालेंगे क्योंकि अब गुणधर्म 4 लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, लिमिट को जोड़ते हैं और जो x आपको दिख रहा है इसको माइनस कर देते हैं। देखो कैसे, लिमिट को जोड़ो, जोड़ लिया, x माइनस कर लो, यहाँ पर दिख रहा है यही माइनस करते हैं। तो क्या मिला π/2 माइनस x। तो मेरे प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ x दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है, आपको चेंज करना है π/2 माइनस x से। इसी को बोलते हैं गुणधर्म 4। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 0 से π/2 cos 90 माइनस का x अपान में देख लो साइन 90 माइनस का x। जहाँ जहाँ x है 90 माइनस x आपको लिखना है, cos 90 माइनस x dx। और यहाँ पे लिख देना है फिर गुण जो आपने यूज किया, 4 यूज किया 4 से। ठीक है, चलो इतना नोट करो। अब इस तरफ जो है लगवाते हैं, और जो चल रहा है वो LHS चल रहा है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो आप लोग, यहाँ से देख लो। तो I बराबर 0 से π/2 ऊपर कितना मिलेगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 डालो। अब जोड़ दो समीकरण 1 व 2 को। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे अभी ये क्यों जोड़ रहे हैं।
देखो गुणधर्म जब 4 लगता है जरूरी नहीं है कि समीकरण को जोड़ा जाता है। जोड़ते कब हैं? जब हमें लघुत्तम सेम मिलता है। देखो यहाँ पे साइन कोस है, यहाँ पर भी साइन कोस है। लघुत्तम जब सेम मिलता है तभी जोड़ते हैं, लघुत्तम अगर सेम ना मिले, ठीक है। और दूसरा तरीका और है कि तब हम जोड़ते हैं जब कुछ कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो, तब समीकरण को जोड़ा जाता है पिरगुण 4 के बाद। ये बात ध्यान रखना है। तो बराबर के मेरी तरफ i + i लिखना है और बराबर के उस तरफ कैसे लिखना है? जो कॉमन है उसे एक बार, मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन है उसे एक बार। तो समाकलन और dx कॉमन है, उसे एक बार लिखना। और ये फलन जो है ये कॉमन नहीं है, तो इसे तो आपको लिखना है। देखो कैसे, cos x अपॉन, देख लो समीकरण 1 साइन फिर प्लस का cos, ठीक है, फिर प्लस, अब ये लिख लो तो साइन अपान में cos प्लस का साइन x, ठीक है, ऐसा करके लिखना है। देखो जोड़ने के बाद या तो कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो, बनेगा लघुत्तम ले लो, कटेगा, फार्मूला नहीं बनेगा, कटेगा, लघुत्तम ले लो साइन और कॉस, ठीक है। लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट जोड़ लो। तो ऊपर क्या मिला? कॉस रूट में मिल गया और साइन मिल गया और dx, कट्टा पिट्टी कर लो, ये कट गया। चलो नोट करो, उस तरफ हम रफ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों कट गया तो क्या मिला? 1 मिला, 1। तो 2i बराबर अचर पद का समाकलन आपको करना है। तो 2i बराबर अचर पद का x होता है। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर 2 का भाग लगा लो, π/4। RHS आंसर शीट आ गए। नोट करो, अगला जो है घा लगवाते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा जब भी नई क्लास हम लेकर आएंगे, ठीक है। अगला देख लो, यहाँ पे डाल लेते हैं घा, ठीक है। 2 मेथड से आपको बता देंगे इसको। मेथड फर्स्ट, तो 2 मेथड से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? बताया गया है सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र पहला और वक्र दूसरा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है। 3k बराबर 1, ठीक है, लंबवत काटते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों m1 × m2 बराबर -1। जब 2 वक्र परस्पर लंबवत होते हैं तो परिवर्ताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। ये शर्त आपको लेके चलना है। तो m1 निकालना पहले वाले वक्र से, m2 निकालना दूसरे वाले वक्र से। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए वक्र, ठीक है, समीकरण डालना है। y बराबर x3 समीकरण 1 डाल दो, x y बराबर के समीकरण 2 डाल दो। निकालते हैं प्रवणताएं। समीकरण 1 से y बराबर x3 अपकलन करो, क्योंकि आपको पता है प्रवणता जब निकालते हैं तो dy/dx, ठीक है। बिंदु x1 y1 पे, बिंदु तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हमें x और y पे ही निकाल लेनी है। पहला मेथड बता रहे हैं, जब दूसरा मेथड बताएंगे तो हम बिंदु निकालेंगे पहले। तो अपकलन करो x के सापेक्ष, हो गया अपकलन। प्रवणता निकाल लो, प्रवणता m1, ठीक है, यही प्रवणता होती है 3x², ठीक है। अब यहाँ पे देख लो समीकरण 2 से क्या है, x y बराबर k, अपकलन कर लो। फर्स्ट और सेकंड लगेगा, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन बताओ कितना होता है 1, ठीक है।
बराबर 0 होगा के का, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाल लो। तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स मिलेगा। प्रवणता m2 बराबर लिख लो माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उतना नोट करो, इस तरफ रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है यदि दोनों वक्र जो लिखा है प्रश्न में वही लिखो, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, लंबवत काटते हैं तो प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के रख लो, m1 3x², m2 का मान माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या मिला यहाँ पे 3xy बराबर 1। ठीक है, आपने समीकरण 2 डाला था ना xy बराबर के, तो xy का मान रख दो के, और यहाँ पे बता दो कि समीकरण 2 से हमने मान रखा है, xy का मान यहाँ से उठाया है, कितना था के, रख दिया, सिद्ध हो गया। नोट कर लो, पहला ये मेथड है। अब दूसरे मेथड से लगवाते हैं, जो मेथड आपको सही लग जाए उसी मेथड से आपको तैयार कर लेना है। अब आपको मेथड 2 डालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। मेथड 2, ये मेथड 2 है। ठीक है, लिख लो दिए गए वक्र, तो y बराबर क्या दिया गया, x3, समीकरण 1 डालो। ठीक है, और बिंदु नहीं दिए होते हैं, बिंदु निकालने के लिए आपको x को x1 से, y को y1 से लिखना पड़ता है। ये बात हमने बताई थी जब हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ाया था आपको। चलो अब लिख लो xy बराबर के, या करके लिख लो x1 y1 बराबर के, समीकरण नंबर 2 डालो। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। जब प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी को ही समीकरण 1 और 2 डाल लो, प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है। चलो y का मान यहाँ पे रख दो, किसमें, समीकरण 2 लेके चलो, xy बराबर के, y का मान यहाँ पे रख दो, कितना है x3, x की घात कितनी हो जाएगी 4 बराबर के, x का मान घात का व्युत्क्रम हो गया, x का मान इतना निकला। अब x का मान यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से। अब यहाँ से देख लो, समीकरण 1 क्या है, y बराबर x3, चलो मान रखो, x का मान कितना है, k की घात 1/4 होल घात 3 है, y बराबर k की घात कितनी आ जाएगी 3/4, तो हमको बिंदु पता चल गया। तो चाहो तो प्रतिच्छेद बिंदु लिख दो, प्रतिच्छेद बिंदु, x का मान आया है k की घात 1/4, y का मान आया है 3/4, बिंदु निकल आया। अब इसी बिंदु पर आपको पहले वक्र की प्रवणता निकालना है और दूसरे वक्र की प्रवणता निकालना है। चलो नोट कर लो, अब फिर लिखो समीकरण 1 से, इसके आगे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समीकरण 1 से y बराबर क्या है x3, अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x² हो गया। ठीक है, अब प्रवणता निकालो, प्रवणता m1 बराबर dy अपॉन dx, बिंदु देख लो, बिंदु क्या है, k की घात 1/4 और k की घात 3/4। ठीक है, रख लो x के स्थान पे, तो y तो है नहीं तो इसका यूज होगा नहीं, इसका होगा, रख लो। तो k की घात 1/4 होल घात कितनी है 2, हल करेंगे तो 2 से 4 काट दो, 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 लेना है 2 से। ठीक है, x y बराबर क्या है k, फर्स्ट और सेकंड, अवकलन करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं।
अब अवकलन करो समीकरण 2 का। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन बराबर 0 हो जाएगा के का। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे dy अपान dx माइनस y अपान ax। इसके बाद आपको प्रवृत्ता निकालना है m2। ये लो m2 प्रवृत्ता निकाल ली। बिंदु यहाँ पे बेस में लिखना है k की घात, यहाँ से देख लो कितनी है 1/4, फिर कामा k की घात 3/4। चलो रखो, यहाँ पे दोनों मान यूज हो जाएंगे क्योंकि x और y है। y का मान ऊपर रख लो तो k की घात 3/4, यहाँ पे रख लो k की घात 1/4। ठीक है, 3/4 में 1/4 घटाओ, तो 3/4 में 1/4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2/4, 1/2, तो k की घात 1/2 मिलेगी। ठीक है, अब आपको लिख लेना है, उतना नोट करने के बाद यहाँ पे लिखना है। इस तरफ हम रफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है, यदि दोनों वक्र जो लिखा है वही लिख लो प्रश्न में, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तब प्रवृत्ताओं का जो गुणनफल होता है बराबर होता है -1 के। तो m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 का मान m2 का मान, तो m2 का मान माइनस k की घात 1/2 बराबर -1। m1 का मान रफ कर चुके हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं लिखने के। अवकलन इतना हुआ था जब हमने k का मान 1/4 यहाँ पे रखा था, इतना आया था। ठीक है, रख लो 1/2। ठीक है, इतना ही निकाला था, रफ कर दिया था, इसलिए यहाँ पे हमें दोबारा चेक करना पड़ा। चलो माइनस से माइनस काट दो, तो आपको पता है आधा आधा जोड़ेंगे 1 मिलेगा ना। ठीक है, सिद्ध हो गया, नोट कर लो। उसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी नोट करो, अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो अड़ा डाल लो, इसको हम रफ कर देते हैं। 2 मेथड से आपको बता दिए हैं। मेथड पहला आपको सरल लगा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें कम टाइम लगेगा, इसमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़े। तो हमने आपको बताया है कि जो मेथड आपको सही लग जाए उसी मेथड से आपको करना है। मज़ा आना चाहिए भाई, और क्या चाहिए। गणित में 100 में से 100 नंबर आ जाएं, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी हमें। तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि मेथड कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। आपको सीखना है और क्या, हम सिखाते हैं। यहाँ पे देख लो, कहता है रेखाओं, 2 रेखाएं दी गई हैं, न्यूनतम दूरी याद कीजिए। ठीक है, पार्ट 11 से ये प्रश्न आया है। ठीक है, पार्ट 11 से न्यूनतम दूरी का फार्मूला याद होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 अपान वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मापांक का होल मापांक। यही होता है न्यूनतम दूरी का फार्मूला। पहले आपको रेखाओं के समीकरण लिख लेना है। रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण दिए गए हैं, तो लिख लो सदिश रूप में समीकरण। जिस समीकरण रूप में मिल जाए उसी में लिखना है। वेक्टर r बराबर 121 से लिख लेना है, पहला हो गया। ठीक है, लेमडा के बाद में 111 से लिखना है। ठीक है, लिख लिया। अब वेक्टर r बराबर दूसरा लिख लो समीकरण, ये लिख गया दूसरा, प्लस म्यू, ये लिख गया, कितना है 212। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी याद करना है।
फार्मूले में देखो किसके किसके मान की जरूरत है, A1 वेक्टर, B1, A2 और B2, ठीक है, निकाल लो यहाँ से। जहाँ अगर हम तुलना कर दें यहाँ पे वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पहली वाली से वेक्टर A1 का मान, ये आगे वाला है ना सदिश, इसे ही लिख लो, ठीक है। अब बाद वाला ये वाला, यहाँ से मिल जाएगा आपको वेक्टर B1। अब हम तुलना करेंगे वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस का म्यू वेक्टर B2। कर लो दूसरी वाली रेखा से, वेक्टर A2 मिलेगा 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, ये आपको दिख रहा है। तुलना करेंगे वेक्टर V2 का सदिश मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको A2 माइनस A1 के मान की ज़रूरत है, तो निकालेंगे यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, डायरेक्ट माइनस कर लो, दो में से एक जाएगा i कैप, माइनस करोगे 3j कैप मिलेगा, क्योंकि माइनस से गुणा करना है, तीनों पद माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2j कैप माइनस का j कैप माइनस 3k कैप माइनस का k कैप माइनस का k कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। अब आपको वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के मान की ज़रूरत है, तो यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, बना लो टेबल, i कैप j कैप k कैप, दिक अनुपात लिख लो वेक्टर B1 के 1 माइनस 1 1, ठीक है। V2 के दिक अनुपात लिख लो 2 1 2, प्रसार करके आपको मान निकालना है। तो फार्मूला रफ कर देते हैं, चलो यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा प्रसार कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर लो, तो वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 बराबर i कैप, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छपा लो, माइनस का 2 मिलेगा, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस का j कैप, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छपा लो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्लस का k कैप लिखना है, चलो k कैप की पंक्ति और k कैप का स्तंभ छुपाना है, 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस 2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस का 3i कैप, यहाँ से मिलेगा 0j कैप, यहाँ से मिलेगा 3k कैप, ठीक है। इतना नोट करो, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब न्यूनतम दूरी के लिए हमें क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है, लिख लो, फार्मूला तो याद होगा ना, चलो याद होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यूनतम दूरी A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 अपन V1 क्रॉस V2 का मापांक होल मापांक। चलो यहाँ से लिखते हैं, ये लिख लो क्या है, A2 माइनस A1 का मान, ठीक है, V1 वेक्टर क्रॉस V2 ये वाला लिख लो, माइनस का 3i के माइनस का 0j के प्लस का 3k के, अपान में मापांक निकाल लो, इसी का बाद वाले को निकालो, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, होल मापांक। अब दो सदिश का अदिश गुणन जानते हो, डाट, चलो निकालते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पे देख लो कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का 3 मिलेगा, फिर दूसरा पद 0 मिल जाएगा, तीसरा पद माइनस का 6 मिल जाएगा, 2 3 से, यहाँ पे कितना आएगा 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 9, 18 को बाहर निकालो, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा, 3√2, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, ठीक है। मापांक यूज कर लो, इधर देख लो आंसर शीट, तो 3 से काट लो ये, तो कितना मिलेगा हमें, मापांक हटा लो, 3/√2,
संयुग्मी गुणा करेंगे तो 3√2/2, ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया, √2 का कर लिया, 2 ऊपर और यहाँ पे इकाई लिख दो। ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, नोट कर लो। अब अगला नंबर जो है डाल लो और पढ़ लो पहले क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं। क्या है, चाय। बताया गया है हमको अवकल समीकरण दिया गया है को हल कीजिए। तो अवकल समीकरण की कितनी विधि हैं, 3 विधि हैं। चरों को पृथक करने की विधि एक विधि है। ठीक है, 3 विधि पता हूँ आपको। एक अवकल समीकरण दिया जाता है, एक कोटि और एक घात का, तो तीनों विधि पता हूँ। पता नहीं रहता है किस विधि से अवकल समीकरण हल होगा। हम यहाँ पे समझाएंगे, आपको पहचान बताएंगे। समघातीय अवकल समीकरण एक विधि ये होती है। रैखिक अवकल समीकरण एक तीसरी विधि होती है, रैखिक अवकल समीकरण। चलो पहचान बताएंगे, पहले लिख लो। अवकल समीकरण दिया गया अवकल समीकरण लिख लो। मार्कर ले लेते हैं। दिया गया अवकल समीकरण क्या है मेरे पास, x dy/dx बराबर में y माइनस का x cos स्क्वायर y/x। ठीक है, आपको y/x दिख रहा है। जब भी अवकल समीकरण में y/x दिख जाए तो समघातीय अवकल समीकरण में जो हमने रूल बताए थे हल करने के, पहला, दूसरा और तीसरा जो बताया था y बराबर bx, तो ये 3 रूल बताए थे समघातीय अवकल समीकरण में। जब भी बटे में आपको मिल जाए तो इनमें से कौन सा मिला है, y/x मिल गया, y/x। ठीक है, तो पहचान ये है, समघातीय अवकल समीकरण से लगेगा। तो क्या करना है, पहले dy/dx का मान निकाल लो। तो y माइनस का x cos स्क्वायर y/x बटे x आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, हल करने के लिए इसे समीकरण 1 डालो। हल करने के लिए, तो हल करने के लिए कितने रूल आपको बताए हैं, मार्कर ले लेते हैं। तो हल करने के लिए ये वाला यूज करना है, y/x बराबर b। ठीक है, y/x बराबर b, क्योंकि दिया गया था अवकल समीकरण में, इसीलिए। अब x से इंटू कर लो, तो y बराबर bx, अवकलन कर लो। ठीक है, यहाँ पे d में दिख रहा होगा x, तो नीचे उसी के सापेक्ष अवकलन करो। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन 1 लिखेंगे नहीं, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन dv/dx। ये 2 मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। अब इसको रफ कर देते हैं। ये पहचान है, जब भी आपको अवकल समीकरण हल करना हो 3 विधि आपको ध्यान रखनी है। कौन सी विधि यूज होगी इसकी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। तो dy/dx का मान क्या है, b प्लस x dv/dx। चलो भाई, यहाँ पे y है, ये वाला मान रखो bx। चलो आगे बढ़ते हैं। ये x है माइनस का cos स्क्वायर, यहाँ पे y/x ये मान रख लो, क्या है b। ठीक है, अपान में क्या है x। ठीक है, अब अंश में x कॉमन लेके काट लो। तो x कॉमन ले लिया, अंश में b माइनस का cos स्क्वायर b, अपान में x काट दिया। तो क्या मिला, b प्लस x dv/dx बराबर b माइनस का cos स्क्वायर b से भी काट लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हल करवाते हैं।
उतना आप लोग नोट कर लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कट गया ना, तो एक लाइन लिख लो, dv/dx बराबर माइनस का cos स्क्वायर b। इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप आपको 3 बताए थे जब ये हमने विधि कंप्लीट करवाई थी। हमने यही बताया था b कट जाए या फिर पक्षांतर करके उस तरफ लेके चले जाओ। उसके बाद क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। तो ये लाइन आपको पता हो, और 3 स्टेपें हमने आपको बताए थे। स्टेपें को मतलब ये है कि 3 लाइनें सेम टू सेम मिलती हैं। जब भी आपको एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल करना हो, समघातीय अवकल समीकरण से, तो देख लेना प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगी ये विधि। तो व्युत्क्रम से आपको लिखना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, -1/cos स्क्वायर b। ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है चरों को, इसके बाद व्युत्क्रम करने के बाद चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है। समघातीय अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। चरों को पृथक करने की विधि। चलो भाई, dv को उस तरफ दे दो, dx/x -1/cos स्क्वायर b dv। इसके बाद क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो dx/x बराबर -1/cos स्क्वायर b। मेरे प्यारे बच्चों, इसका व्युत्क्रम sec स्क्वायर b कर लो, हो जाएगा समाकलन। इसका होगा log x। चलो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, इस तरफ करवाते हैं। उतना नोट कर लो, जल्दी 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 नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई। बनापान x का क्या होता है समाकलन, log mod x होता है। चलो भाई, इसका व्युत्क्रम कर लो। यहाँ पे लिख लो sec स्क्वायर b। बताओ, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है, cosec स्क्वायर x का समाकलन -cot x होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है sec स्क्वायर v का tan v और प्लस c। ठीक है। अब b का मान कैसे रखोगे, क्योंकि y/x को आपने b माना था, उठा के रख दो। log mod x बराबर माइनस का tan y/x प्लस का c। ठीक है। आंसर शीट ना मैच करना, समाकलन होने के बाद में आपको छोड़ देना है, आंसर शीट मैच नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए 5 तक। अब अगली क्लास में लेके आएंगे इसके आगे के प्रश्न। 2020 कोड है 324/1 तो अगली क्लास में लाएंगे इसके आगे के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।